नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक क्वेश्चन इन दिनों मुझे काफी पूछा जा रहा है कि सर 2020 में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था, लेकिन किसी कारणवश मेरा स्कोर अच्छा नहीं आया। तो क्या कोई ऐसा जुगाड़ है जिसको यूज करके 2020 में ही एडमिशन ले लिया जाए? आज के इस वीडियो में हम यह बात करने वाले हैं कि कौन सा ऐसा जुगाड़ है जिसको यूज करके 2020 में ही आप एडमिशन ले सकते हैं, चाहे आपका स्कोर मेरिट में हो या नहीं हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप में से कई लोगों ने मुझे कहा है कि सर कुछ ऐसे लोग हैं जो यह कह रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ में इसी साल वो उनका एडमिशन करा देंगे और इसके बदले में वो मुझसे 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया कुछ इस तरीके का रकम मांग रहे हैं। तो क्या मुझे वो पैसा दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? सबसे पहले मैं इस बात पे डिस्कस करूंगा और उसके बाद एक जो लेजिटिमेट जुगाड़ मेथड है उसको मैं यूज करने के लिए आपको तरीका बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे जितने भी लोग हैं जो इस तरीके का प्रोमिसेस आपको कर रहे हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन करा देंगे और इसके एवज में आपसे वो कुछ पैसा मांग रहे हैं एंड एट द सेम टाइम यह कह रहे हैं कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनके पास जमा करना होगा और उसके बाद जब आप पैसा दे देंगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वापस कर दिया जाएगा। देखिए, बड़े साफ शब्दों में मैं आपको बताऊं कि इस तरीके का जो भी चीज है, जितने भी लोग हैं, आप उनसे दूर रहें। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कितना ही ट्रस्टवर्दी क्यों ना हो, आप उसको अपना डॉक्यूमेंट और पैसा इसलिए कि वो आपका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी 2020 में करा देगा, बिल्कुल भी नहीं दीजिए। इसको गांठ बांध लीजिए। किसी भी सूरत में आपका एडमिशन किसी भी एक्सटर्नल माध्यम से नहीं होने वाला है। सारा कुछ ऑनलाइन हो चुका है, कोई भी मेथड काम नहीं करेगा। आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो यह कहेंगे कि सर पहले हुआ करता था ऐसा, तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा एडमिशन लिया है। देखिए, मैं आपको बताऊं, इस तरीके की कोई भी बात सत्य नहीं है और यदि सही भी है तो उन दिनों हो सकता है कि ऐसा कुछ केसेस हुए होंगे और उन दिनों ऑनलाइन का जमाना नहीं था। ऑफलाइन में हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी हुई हो, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज एनटीए एग्जामिनेशन करा रहा है और सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। इस तरीके से जो भी प्रोमिसेस आपको करे जा रहे हैं, आप उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करें। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो यह कहते हैं कि वे बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और यह कहते हैं कि पैसा एडमिशन के बाद ही वो लेंगे। तो इसमें ट्रस्ट करने की बात आ जाती है और ट्रस्ट करने में क्या दिक्कत है? यदि एडमिशन नहीं होगा तो पैसा नहीं देंगे। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपका डॉक्यूमेंट वो रख लेते हैं, वो भी ओरिजिनल। अब मान के चलिए कि आपका एडमिशन नहीं हो और आपका डॉक्यूमेंट वो वापस नहीं करें, तो आप क्या करेंगे? परेशानी हो जाएगी। फिर आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि सर फिर कोर्ट चले जाएंगे और उनके अगेंस्ट केस कर देंगे। मैं आपको बताऊं कि आप उन पे केस नहीं कर सकते। यहां पे जो एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं कि वह एडमिशन कराने के बाद ही आपसे पैसा लेंगे, ये लॉफुल एग्रीमेंट नहीं है और इसीलिए ये इन्फोर्सेबल नहीं है। और वैसे भी यह कहा जाता है कि यू शुड ऑलवेज अप्रोच द कोर्ट विथ क्लीन हैंड्स, और यहां पे आपका हाथ खुद लहूलुहान है तो आप इस सिचुएशन में कोर्ट नहीं जा सकते। मतलब यह हुआ कि आप खुद इस तरीके का इलिजिटिमेट और इलीगल मेथड को अपनाने जा रहे हैं एडमिशन के लिए, तो यह बिल्कुल भी आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि उन्होंने मेरा डॉक्यूमेंट रख लिया और फिर वो वापस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं और इस चक्कर में आपको काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो वैसे जो भी लोग हैं जो यह अपने आप को कहते हैं कि वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं और पॉलिटिकल कनेक्शन है और वो एडमिशन करा देंगे, आप इनके बातों में बिल्कुल भी नहीं आइए। अब हम बात करते हैं कि क्या ऐसा लेजिटिमेट कोई जुगाड़ है जिसके माध्यम से यदि मेरा मेरिट में नहीं भी नाम है तो कैसे एडमिशन लिया जाए। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। आज से कुछ साल पहले ऐसा ही हुआ था, जिसमें एडमिशन का डेट खत्म हो गया, एडमिशन क्लोज हो गए, लेकिन कुछ सीट खाली बच गया था। और खाली बचने के बाद क्या हुआ कि उस पार्टिकुलर सीट पे कोई भी व्यक्ति, कोई भी वैसा स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन तो दिया था लेकिन मेरिट में उसका नाम नहीं था, वह अप्रोच किया, वह कोर्ट को अप्रोच किया और कोर्ट से रिक्वेस्ट करा कि पब्लिक यूनिवर्सिटी का सीट खाली जा रहा है, आप मुझे इजाजत दीजिए कि मेरा एडमिशन वहां हो जाए। और उसके बाद उस ऑर्डर को ला करके यहां दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी में जमा किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एडमिशन लेने से मना कर दिया और यह कहा कि चूंकि उनका एडमिशन प्रोसेस क्लोज हो चुका है, इसलिए वह नया एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इसके बावजूद भी कि दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर था एडमिशन लेने का, ये एडमिशन लेने से मना किए, जिसके बाद उस लड़की ने केस कर दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी पे और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी को कोर्ट में जाना पड़ा। जब वह कोर्ट में गए तो उनसे सवाल किया गया कि कितनी सीटें खाली है। फिर कोर्ट ने निर्देश दिया कि आप इन सीट को यथाशीघ्र भरिए
और इसमें से इस लड़की का जिन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया है और जिन्होंने कोर्ट में यह कहा है कि उनकी बहुत इच्छा है लॉ पढ़ने की, लेकिन उनका नंबर नहीं आया है, मेरिट लिस्ट में नहीं है, उन्हें पढ़ने दिया जाए। और कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि इस लड़की का एडमिशन लीजिए और बाकी जो सीट्स बच गए हैं उस पे भी आप मेरिट लिस्ट निकालिए। अब सवाल यह आता है कि सीट बच कैसे जाता है। देखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ पार्टिकुलर सेक्शन में सीट बच जाता है, जैसे CW कैटेगरी हो गया या कोई और कैटेगरी के लोग वहां नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण कुछ सीटें बच जाती है। उस सिचुएशन में ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है, इतना ज्यादा लोड नहीं लेते हैं और कई बार रिक्त स्थान ही रह जाता है, छोड़ देते हैं, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। उस सिचुएशन में सबसे पहले क्या करना है, एडमिशन खत्म होने के बाद सबसे पहले RTI करना है और RTI में यह पता करना है कि कितने सीट थे इस साल और कितने सीटों पे एडमिशन हुआ है सेक्शन वाइज, मतलब हर एक कैटेगरी वाइज कितने सीटों पे एडमिशन हुआ है और कितना सीट बचा हुआ है। यदि आपको RTI रिप्लाई में ऐसा कुछ आता है जिसमें यह लिखा रहता है कि सीटें अभी खाली है, उस सिचुएशन में आप कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं और उसके बाद आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आप कोर्ट में अप्रोच करते हैं तो कोर्ट हमेशा विजिलेंट सिटीजन को, विजिलेंट स्टूडेंट को फेवर करती है और शायद वह यह ऑर्डर कर दे कि आपका एडमिशन हो जाए। तो आप विजिलेंट बनिए, आप चीजों को बहुत नजदीकी से ऑब्जर्व करते रहिए, चाहे आपका मेरिट लिस्ट में नाम है या नहीं है, आप पूरे एडमिशन प्रक्रिया को देखते रहिए और उसके बाद RTI के जरिए आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और यदि सीट बचा हुआ है तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी अप्रोच कर सकते हैं और यह कह सकते हैं कि मेरा मेरिट लिस्ट में नहीं है लेकिन मुझे काफी मन है पढ़ने का लॉ और इसीलिए मुझे एडमिशन दिया जाए। यदि ये रिफ्यूज करते हैं उस सिचुएशन में आप कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं और वहां पे यह रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि चूंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी देश की सबसे बड़ी पब्लिक यूनिवर्सिटी है और इस तरीके से यदि सीट्स खाली गए तो यह पब्लिक के पैसे की बर्बादी होगी और इसीलिए हमें किसी तरीके से यहां पे एडमिशन दे दिया जाए। ऐसा हो सकता है कि कोर्ट आपके फेवर में ऑर्डर कर दे और यदि ऐसा कोर्ट करती है तो ऑब्वियसली आपको एडमिशन मिल जाएगा। आशा करते हैं कि इस जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस तरीके की ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको शायद ही कहीं दूसरी जगह मिले। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।